उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भी नेताओं का आरोप प्रत्यारोप जारी। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर लगाए गंभीर आरोप। देवभूमि उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक एक बार फिर खिला कमल। धनोल्टी विधानसभा में बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह पंवार को जीतने के बाद कार्यकर्ताओं से उन्होंने की मुलाकात। उत्तराखंड में भी टैक्स फ्री होगी कश्मीर फाइल्स। उत्तराखंड के कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फिल्म देखने के बाद मुख्य सचिव को दिए निर्देश। बीजेपी विधायक श्रीनगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी डॉक्टर धन सिंह रावत पहुंचे श्रीनगर। बीजेपी विधायक धन सिंह रावत ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर मतदाताओं का जताया आभार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 47 सीटों पर अपनी जीत हासिल की। वहीं चुनाव समाप्त होने के बाद भी नेताओं का आरोप प्रत्यारोप अभी भी जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रणजीत रावत के आरोपों पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने इस विषय में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से कार्यवाही की मांग की। रविंद्र जुगरान ने कहा है कि रणजीत रावत ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद ही गंभीर हैं और भ्रष्टाचार का मामला है। इस पूरे मामले की जांच करना चाहिए। आप बता दें कि कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रणजीत रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर टिकट बंटवारे में करोड़ों रुपए लिए जाने का आरोप लगाया है। कुल मिलाकर कांग्रेस नेताओं के बीच आपसी गुटबाजी का ये मामला अब सड़कों पर सामने आने लगा। ऐसे में बीजेपी भी अब पूरी तरह से कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। मैंने भी उस पोस्ट को पढ़ा है जिसमें उन्होंने कहा है कि 2017 में मैं खुद रामनगर लड़ना चाहता था और रणजीत रावत ने जिद करी तो मैं अपने बड़े भाई और अपने आदर्श किसी समय के आदर्श नेता हरीश रावत जी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि उन्होंने खुद स्वयं मुझसे कहा था कि सल्ट में तुमने बहुत सारे विकास कार्य कराए, उसके बाद भी सल्ट वालों ने तुमको हरा दिया और सल्ट वालों के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें कही थी। उन चीज़ों को मैं आज नहीं कह रहा हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में कहूँगा। और मुझसे कहा कि तुम सल्ट की बजाय रामनगर लड़ो। जब मैंने रामनगर तैयारी शुरू कर दी तो लास्ट में उन्होंने अपनी मंशा एक दिन जाहिर की कि तुम सल्ट चले जाओ। मैंने कहा जी मैं फुटबॉल नहीं हूँ, मैं पहले आपने कहा रामनगर लड़ो और अब करो सल्ट चले जाओ, तो ये संभव नहीं है। तो रणजीत रावत जी द्वारा लगाए गए संगीन आरोप भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहे हैं और हम यह चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी दूध का दूध पानी का करें, इंक्वायरी सेटअप करें, जांच करें और यह बताएं कि ये आरोप सत्य हैं या नहीं है। अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो ये माना जाएगा कि रणजीत रावत जी के आरोप पूरी तरह से सत्य है और कांग्रेस जो है लीपापोती करके इतने गंभीर आरोप होने के बावजूद भी कुछ नहीं करना चाहती। इसलिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड यादव जी को इस पूरे मैटर पर जांच करनी चाहिए। तो 5 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं और 5 राज्यों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। उत्तराखंड में लग रहा था कि इस बार टफ फाइट है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी रिपीट हुई उत्तराखंड में और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन इस बीच यहां पर कांग्रेस में करारी हार को लेकर मंथन लगातार जारी है, लेकिन इस बीच यहां पर आंतरिक कलह अब छिड़ गई है। इस पर ज्यादा जानकारी और ज्यादा चर्चा करने के लिए ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ सीधे मौजूद हैं। तो कृष्णा,
अब हार पर मंथन लगातार हो रहा है, समीक्षा की जा रही है, आखिर कमी कहां रह गई। लेकिन अब इस बीच यहां पर जो आंतरिक कलह है वो खुलकर सड़कों पर सामने आने लगी है। जो बयान सामने आ रहे हैं उस पर उत्तराखंड कांग्रेस में तूफान सा आ गया है। अब बिल्कुल संभव, देखिए हम लंबे समय से अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस में अंतर कलह जो है वो लगातार जारी है। जो अंतर कलह कांग्रेस के नेता ताजा बयान आप सुन रहे होंगे कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत का, तो साफ बता रहे हैं कि हरीश रावत ने किस तरीके से उनके साथ बेईमानी करी है। पहले एक तरीके से वो सल्ट विधानसभा में काफी लंबे समय से सक्रिय थे, जिसके बाद वो 2017 में एक तरीके से वहां से विधानसभा चुनाव हार गए थे। जिसके बाद हरीश रावत ने उनको कहा कि सल्ट में आपने बहुत विकास कार्य करवाए, लेकिन जनता ने फिर भी आपको नकार दिया, तो आप अब रामनगर चले जाइए। रामनगर में रंजीत रावत ने जब एक्टिविटी दिखाई थी चुनाव से टिकट बंटवाने के दौरान हरीश रावत को टिकट वहां से जाती है, जिसके बाद रंजीत रावत जगहबाजी पर खड़े उतरते हैं। लेकिन अब जब मतदान खत्म हो चुका है, मतगणना हो चुकी है, नतीजे आ चुके हैं, कांग्रेस को बुरी हार का सामना अब करना पड़ा है उत्तराखंड में। जिसके बाद से कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का एक बयान आया है कि हरीश रावत ने पैसों के इशारों पर टिकट जो है वो बांटी है। करोड़ों की हेराफेरी का आरोप जो है वो कांग्रेस के नेता हरीश रावत पर लगाए हैं रंजीत रावत ने। वो साफ कहा है कि उत्तराखंड चुनाव प्रभारी देवेंद्र यादव इस मामले की पूरी जांच करें, क्योंकि एक काफी गंभीर मसला आ जाता है। क्योंकि 2017 से पहले हमने देखा था कि जिस तरीके से 9 विधायक कांग्रेस का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उनके शामिल होने से पहले किस तरीके से हरीश रावत खरीद फरोख्त कर रहे थे, उनका स्क्रीन का चर्चा अभी थमा नहीं था कि एक बार फिर उनके एक तरीके से मार्केट में मामला ताजा गर्म हो चुका है कि हरीश रावत ने अब की बार कितनों में टिकटें वृद्धि होगी। क्योंकि ये बात कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं बोल रहा है, खुद कांग्रेस के नेता ही बोल रहे हैं। क्योंकि अगर हम रंजीत रावत की बात करें तो हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे तो रंजीत रावत उनके सलाहकार थे। रंजीत रावत के बिना कोई एक तरीके से राज्य में काम नहीं होता, तो हरीश रावत आगे भी नहीं चलते थे। इस तरीके से इन्हें 2017 से पहले भाई हरीश रावत और रंजीत रावत को कहा जाता था, जो दुश्मन इन दिनों बनते हुए में नजर आ रहे हैं। जिसके बाद से हरीश रावत के बयान आया, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, जिससे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कांग्रेस पार्टी जो है सभी पदों से जल्दी से निष्कासित कर दे। क्योंकि ये जो बयान गए हैं ये सिर्फ हवा में बयान और उन्होंने आरोप मेरे ऊपर लगाए हुए, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस प्रभारी को इसमें जांच करनी चाहिए, उसके बाद कोई फैसला लेना चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा है कि अगर कांग्रेस को मैं पसंद नहीं हूँ तो वो मुझे पार्टी से भी निकाल सकते हैं। जिसके बाद से देखिए भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो उन्होंने इस पूरे मामले पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को इस पूरे मामले पर जांच करनी चाहिए, क्योंकि काफी गंभीर आरोप जो है वो कांग्रेस उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर लगे हुए हैं। जिसके बाद से देखिए स्थिति अभी सरकार बनने का एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयार है सरकार बनाने के, लेकिन मुख्यमंत्री का संशय जो है वो लगातार बरकरार है। दिल्ली में आज एक बैठक हो रही है, लेकिन कांग्रेस जो है अपने अंतर कलह से ही बाहर नहीं निकल पा रही है कि आगे जाके सरकार को किस तरीके से घेरा जाएगा, किस तरीके से प्रदर्शन किए जाएंगे। इन सब मामलों को छोड़ के अब हरीश रावत पर निशाना एक तरीके से साथ दिया है। तो देखना होगा कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव इस मामले को किस तरीके से देखते हैं। हालांकि देवेंद्र यादव ने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा है कि अपनी जुबानी जंग से बचे, सब लोग चुप रहे, मैं जल्द देहरादून आऊंगा, फिर आप सब लोग के साथ बैठक करूंगा। उस बैठक के बाद ही देखना होगा कि देवेंद्र यादव क्या फैसला लेते हैं। संभव है कृष्णा, चूंकि आरोप बहुत ज्यादा गंभीर हैं और ऐसे में ये बयान सामने आना कि पार्टी चाहे तो मुझे निष्कासित कर दे, कहीं न कहीं ये चीज लगती है कि इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। अगर आरोप लग रहे हैं और इतना ज्यादा उन्हें दुख हो रहा है और आरोप अगर सही हैं तो उन्हें पार्टी से खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, ना कि ये बात कहते हुए कि पार्टी चाहे तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, मुझे निकाल सकती है। कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड लगता है। बिल्कुल, देखिए इमोशनल कार्ड हरीश रावत आज नहीं लंबे अरसे से उत्तराखंड की राजनीति में खेलते आए। अब से कुछ महीनों पहले हमने देखा था जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर नहीं किया था कांग्रेस ने। हालांकि चुनाव जो है वो हरीश रावत के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा था, लेकिन हरीश रावत लगातार अपनी जुबानी जंग में कहते आए थे कि मैं बनूंगा तो मुख्यमंत्री, वरना मैं घर बैठूंगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 2016 में जो हरीश रावत का एक स्टिंग प्रकरण सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, तमाम समाचार चैनलों ने स्टिंग को दिखाया था। तभी हरीश रावत ने कहा था कि जो स्टिंग है ये फेक है, इसमें दिख मैं रहा हूँ, मगर ऑडियो किसी और की है, इसमें टेपिंग करी हुई है। तब तमाम उस वीडियो को हरीश रावत ने फर्जी करार दिया था, जो जांच अभी तक चल रही है। लेकिन उस जांच की बातें जो है उत्तराखंड में कमी नहीं थी वो मामला कि हरीश रावत का एक बार फिर सुर्खियों में आ चुके हैं। क्योंकि ये सुर्खियां हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कांग्रेस के ही कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने उन पर ये आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप हम कह सकते हैं हरीश रावत पर लगे, जिसके बाद से हरीश रावत के एक तरीके से इंसानियत के नाते जिस तरीके से बेइज्जती करी है, हरीश रावत को संन्यास लेकर अब घर पर ही
बैठ जाना चाहिए, क्योंकि वो राजनीति में काफी साल उन्होंने दे दिए, घर परिवार के साथ वो सबने बिताए, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि उत्तराखंड की जनता हरीश रावत को अच्छे से जान चुकी है, उनके बहकावे में अब कभी भी नहीं आएगी, चाहे हम विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें संभव। जी। और कृष्णा, पार्टी का पद और पार्टी का टिकट बेचने के आरोप लगे हैं हरीश रावत पर, और इस बीच यहां पर सवाल यह कि आखिर चुनाव के बाद आखिर ये नेता अब सामने क्यों आ रहे हैं? पहले आखिर इस तरह के जो आरोप थे वो पहले क्यों नहीं लगाए गए? बिल्कुल, देखिए संभव हम बात करें उत्तराखंड की 14 फरवरी को जो है उत्तराखंड में मतदान हुआ था, जिसके बाद से सभी कांग्रेस के प्रत्याशी एक तरीके से आकलन में जुट गए थे कि हमें किस बूथ से कितने वोट पड़े, जिसको देख वो संतुष्ट नहीं हो पाए थे, जिसके बाद से ही ये बयानबाजी का दौर शुरू हो गया था। सभी पार्टी के कार्यकर्ता और प्रत्याशी कह रहे थे कि हमारे सीट पर बहुत ही ज्यादा अंतर खिले हुआ है, हमारे साथी कार्यकर्ताओं ने हमें हरवाने का काम किया है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है, चाहे वो प्रत्याशी इसलिए बोले हैं क्योंकि उन कार्यकर्ताओं की टिकट हार के उन प्रत्याशियों को चेहरा उस विधानसभा क्षेत्र से बनाया गया था। तभी हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी कांग्रेस को इस बार जो है हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि लगातार दावे जो हरीश रावत की तरफ से थे वो जनता के बीच अब हमको दिखाई दिए और जनता ने उनको साफ साफ नकार दिया है। देखिए उत्तराखंड में भाजपा की सरकार जो है वो पूर्ण रूप से बनने जा रही है। इससे पहले हरीश रावत लगातार दावे करते आए थे उत्तराखंड के समीकरण को देखते हुए, अपने कांग्रेस का इतिहास उठाकर नहीं देखा कि 2012 या 17 के बीच उन्होंने क्या काम किए थे, किसके आधार पर जनता उन्हें दोबारा सुने या ना सुने, विश्वास जताए या ना जताए, जिसके आधार पर ही उन्होंने फैसला किया था कि उत्तराखंड में 5 साल बीजेपी के चल रहे हैं और समीकरण के हिसाब से कांग्रेस की सरकार आने वाली है। इस वजह से हरीश रावत के लगातार दावे और वादे जो है ट्वीटों में थे कि मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, जिसके बाद से 10 मार्च का दिन आता है तो हरीश रावत का सपना जो है घर बैठने का वो साकार हो जाता है, जिसके बाद से लगातार बीजेपी हरीश रावत पर हमलावर रही है। अब इस बीच जो कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रंजीत रावत भी जो है लगातार हरीश रावत पर हमले बोल रहे हैं और तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए में टिकटों की खरीद फरोख्त जो है वो हरीश रावत ने करवाई है, क्योंकि जाहिर से बातें सभी प्रत्याशियों को लग रहा था, समीकरण देखते हुए कि उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बनने वाली है, तभी सभी प्रत्याशियों ने करोड़ों रुपए खर्च करके हरीश रावत को लेकर उनसे टिकट लिए और विधानसभा चुनाव लड़े और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जनता ने उन्हें साफ साफ नकार दिया। लेकिन अब बड़ी बात होगी, देवेंद्र यादव जब उत्तराखंड आएंगे इन तमाम प्रत्याशियों के साथ, विधायकों के साथ, पदाधिकारियों के साथ वो बैठक लेंगे। उस बैठक के बाद क्या निर्णय कांग्रेस लेती है, इस पर एक बड़ा सवाल है। और लेकिन कृष्णा जी, लेकिन कृष्णा यहाँ पर समीक्षा होनी चाहिए, हार पर मंथन होना चाहिए, लेकिन इस बीच यहाँ पर कई नेताओं के बगावती तेवर वो भी सामने आने लगे हैं। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में 10 मार्च के बाद से बगावती तेवर जो है वो लगातार देखे जा रहे हैं, चाहे हम पार्टी प्रत्याशियों की बात करें, चाहे पदाधिकारियों की बात करें। हर कोई व्यक्ति और हर एक कार्यकर्ता अंतर किले की अपनी अपनी विधानसभा में बात करता हुआ नजर आया है। तो अब देखिए इंतजार सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी जो है देवेंद्र यादव के उत्तराखंड दौरे का कर रहे हैं कि तो वो उत्तराखंड में आकर उत्तराखंड का दौरा करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेंगे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोटियाल भी अपने इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। तो हम कह सकते हैं उत्तराखंड कांग्रेस में बड़े लेवल पर फेरबदल होने की जो है वो संभावना लगातार बरकरार है। अब देखना होगा कि देवेंद्र यादव कब उत्तराखंड आते हैं, कब वो बैठक लेंगे और उस बैठक में क्या निर्णय लेंगे, क्योंकि हरीश रावत ने कहा था कि हम हार जो है उसकी भी समीक्षा करेंगे, उस समीक्षा को लेकर वो क्या दिशा निर्देश अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं। और आगामी 2024 लोकसभा चुनाव भी अब ज्यादा दूर नहीं है, उसकी तैयारियों में भी कांग्रेस क्या निर्णय लेती है उसकी तैयारियों में आगे घुसती है। जी। और कृष्णा, चूंकि यहाँ पर क्या लगता है कि ये पूरा मामला जो कि गंभीर आरोप है, क्या दिल्ली दरबार पहुंचा है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से अंतर के लिए लगातार कांग्रेस के नेता वर्षों से कहते आए और वर्षों से वो कह रहे हैं कि हमारे सीटों पर अंतर के लिए हुआ है, जिसके बाद से देखिए आवाज दिल्ली तक पहुंच चुकी है। तभी देवेंद्र यादव चुनाव प्रभारी ने इस पर संज्ञान लिया है और सभी कार्यकर्ताओं समेत प्रत्याशी पदाधिकारियों को उन्होंने फटकार लगाई और अपनी जुबानी जंग जो है वो थामने का नाम लिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक मैं उत्तराखंड में दौरा नहीं करता हूँ तब तक आप, यानी कि अब ये पूरा मसला जो आरोप लग रहे हैं, पूरा मसला दिल्ली दरबार तक पहुंच चुका है। देखने वाली बात होगी जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका कृष्णा, ज्यादा जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। देवभूमि उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक एक बार फिर कमल खिला। 10 मार्च से लेकर अब तक बीजेपी विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता जश्न में मग्न हैं। इसी कड़ी में टिहरी गढ़वाल जिले की धनौल्टी विधानसभा में कमल खिलाने के बाद विधायक प्रीतम सिंह पवार देहरादून के एक निजी होटल में पहुंचे
और जहां कार्यकर्ताओं ने प्रीतम सिंह पंवार का जोरदार तरीके से स्वागत किया और साथ ही लोगों ने प्रीतम सिंह को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ ने विधायक प्रीतम सिंह से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। उत्तराखंड की धनोल्टी विधानसभा से जीत दर्ज करने के बाद और धनोल्टी विधानसभा में पूर्ण रूप से कमल खिलाने के बाद विधायक प्रीतम सिंह पंवार जी हमारे साथ मौजूद है देहरादून एमएलए हॉस्टल में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज़ में और सुदर्शन न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको दोबारा जीत हासिल। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे, क्या कारण रहे कि धनोल्टी विधानसभा में जो है एक बार फिर से कमल खिला? क्या 2017 में आपने निर्दलीय जीत हासिल करी थी, लेकिन एक बार आपने कमल खिलाया है 2022 में? देखिए, निश्चित तौर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जिस तरह पूरे देश में विकास कार्य और देश के लिए काम हो रहा है, उनका आशीर्वाद और प्रदेश की सरकार का 5 साल का कार्यकाल और मेरे द्वारा विधानसभा क्षेत्र में किए गए जो विकास कार्य हैं, उनके फलस्वरूप धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र की महान जनता ने पुनः मुझ पर भरोसा जताया और मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा सबका, मतदाताओं का भी, निवासी हमारे जितने निवासी हैं और साथ ही कार्यकर्ता बंधुओं का और संगठन का, कि उन्होंने भरोसा जताया और निश्चित तौर पर जनता की जो उम्मीदें हैं उन पर मैं पूरा खरा उतरूँगा। मैं ऐसा विश्वास सबको दिलाता हूँ। ऐसा क्या क्या मुद्दे रहे मेन? क्योंकि विपक्ष की बात करें कांग्रेस की तो हरीश रावत दावे कर रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो 19 सीटों पर ही सिमट कर रह गए। ऐसा क्या कारण रहा विपक्ष को एक बार उत्तराखंड की जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया और कमल पर विश्वास जताया? देखिए, जैसे मैंने कहा कि प्रदेश सरकार का 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, उसमें जो विकास की गंगा यहाँ पर बहाई गई उत्तराखंड के अंदर और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका पूरे प्रदेश को जिस तरह से विकास कार्यों में आशीर्वाद मिला, उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में पुनः जो है भारी बहुमत से जो है सरकार बनी है हमारी। हरीश रावत के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि रंजीत रावत खुद उनके जो एक समय पर खास जाने जाते थे, वो उन पर खरीद फरोख्त के आरोप लगा रहे हैं, जिससे हरीश रावत कह रहे हैं कि मुझसे अगर पार्टी पद लेना चाहती है तो मैं तैयार हूँ पद वापस करने के लिए जो मुझे दिए गए हैं। देखिए, वो उनका पार्टी का आंतरिक मामला है, उनके क्या किस तरह के मतभेद हैं, किस तरह की उनकी बातें हैं, वो तो वही बता पाएंगे। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। विधायक जी, एक बार फिर आप पर जनता ने विश्वास जताया है, जो वादे सरकार ने किए हैं, बीजेपी ने जो किए हैं आने वाले 5 सालों में, क्या वो पूरे कर पाएंगे? अब दोबारा खरा उतर पाएंगे जनता के विश्वास पर? निश्चित तौर पर जैसे मैंने कहा कि हमारी पार्टी की सरकार बन गई है और पहले भी बहुत विकास कार्य हुए हैं और अब जो रह गए हैं उनको निश्चित तौर पर हम पूरा करेंगे, ऐसा मैं भरोसा दिलाता हूँ। मुख्यमंत्री को लेकर जो संशय चल रहा है, क्योंकि धामी जी अपनी सीट से हार चुके हैं, अगर धामी जी धनोल्टी विधानसभा सीट से लड़ते हैं तो क्या आप सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, ये क्या होना है क्या नहीं होना है ये पार्टी का निर्णय है और उस पर हम लोग व्यक्तिगत तौर पर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये पार्टी का निर्णय है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए पूरे प्रदेश ने हामी भरी है, क्या आप हामी भरते हैं दोबारा मुख्यमंत्री? देखिए, ये कोई सवाल दो सेकंड का नहीं है और ये कोई छोटा निर्णय नहीं होता है। इस पर मैं कोई ज़्यादा बहुत कहने की स्थिति में नहीं हूँ। विधायक दल की बैठक कब तक संभावना मानते हैं आप हो सकती है? देखिए, अभी कोई सूचना अभी है नहीं, जैसी सूचना आएगी तो विधायक दल की बैठक होगी। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ धनोल्टी से जीत कर आए विधायक प्रीतम सिंह पंवार जी, जिन्होंने सुदर्शन न्यूज़ से खास बातचीत की। आप देख सकते होंगे एमएलए हॉस्टल में इस समय जो है विधायक प्रीतम सिंह पंवार को बधाई देने वालों का तांता जो है वो काफ़ी दिनों से लगा हुआ है, जो अभी तक थम नहीं रहा है। तो जनता ने एक बार फिर जो है उत्तराखंड में कमल पर विश्वास जताया है और धनोल्टी विधानसभा में प्रीतम सिंह पंवार को विजय बनाया है। कैमरा पर्सन स्पर्श पाठक के साथ में कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज़, देहरादून। और चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक निजी थिएटर में द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी भी उनके साथ मौजूद रहीं। इस दौरान सीएम धामी ने द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री से फोन पर बात की और साथ ही सीएम ने बेहतरीन निर्देशन पर उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही उत्तराखंड में इस फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए मुख्य सचिव को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देश भी दिए। विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के बाद बीजेपी श्रीनगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी डॉक्टर धन सिंह रावत ने अपनी विधानसभा में दौरे कर लोगों से मुलाकात की। इस दौरान धन सिंह रावत ने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया और इस कड़ी में उनके तरफ से विकासखंड पौड़ी के अंतर्गत आने वाले
चौपड़ियों, कोटली, छानी और पाड़ी में ग्रामीण इलाकों में जाकर मतदाताओं को उन्हें विजयी बनवाने के लिए आभार व्यक्त किया। डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वे लगातार विधानसभा के मतदाताओं के पास जाकर आभार व्यक्त कर रहे हैं और जिन्होंने उन पर विश्वास जताकर उन्हें एक बार फिर से विधानसभा में जीत दिलवाई है। इस बीच धन सिंह रावत ने कहा कि निश्चित तौर से मतदाताओं ने छल कपट की राजनीति को छोड़कर विकास के नाम पर वोट किया और साथ ही उन्होंने कहा कि सभी मतदाताओं को विश्वास दिलाते हैं कि जिस उम्मीद के साथ मतदाताओं ने उन्हें विधानसभा भेजा वे उन सभी उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश आने वाले समय में जरूर करेंगे और जिससे श्रीनगर विधानसभा का विकास सुनिश्चित किया जा सके। जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले पे काम करने वाले हैं और मैं जितने भी कार्यकर्ताओं ने चुनाव में काम किया है मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मातृशक्ति का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, गांव के युवाओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत परिश्रम से जो है काम किया है और मुझको यहाँ से विधायक बनाया है। और इसलिए आपने देखा होगा कि मैं पूरे क्षेत्र में सब लोगों का धन्यवाद यात्रा पे निकला हूँ और आज ये मेरा जो है चुनाव जीतने के बाद आज 11वां प्रोग्राम है। मैं हर जगह जा रहा हूँ और 4 दिन तक मैं पूरे क्षेत्र में धन्यवाद देने। उत्तरकाशी में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी श्री मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय जिला सभागार में आयोजन किया गया। इस बैठक में क्षय उन्मूलन कार्यक्रम को सफल बनाने पर चर्चा की गई। इस बीमारी का मुकाबला कर पूरा इलाज कराते हुए अब स्वस्थ जीवन जी रहे क्षय रोगियों को जिलाधिकारी श्री दीक्षित ने सम्मानित किया गया। डॉक्टर कुलवीर सिंह राणा जिला क्षय रोग अधिकारी ने अवगत कराया कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत मुफ्त जांच, औषधि और पोषण भत्ता प्रदान किया जाता है और साथ ही टीबी फोरम के सभी सदस्यों की अपेक्षा उन्हें की गई कि वे क्षय रोग के प्रति कलंक और भेदभाव को कम करने के लिए क्षय रोगियों के बीच उपचार साक्षरता के लिए उन्हें जागरूक जरूर करें। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्य के सापेक्ष 100% उपलब्धि प्राप्त करने के लिए जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर पर्यटन विकास परिषद ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के अपर निदेशक विवेक चौहान का कहना है कि प्रदेश में जल्द शुरू होने वाली 4 धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा में तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बार ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की जाएगी। और वहीं कोविड महामारी की चौथी लहर नहीं आई तो 4 धाम यात्रा पूरी क्षमता के साथ संचालित होगी। इस बार पर्यटन विभाग की ओर से 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से खास इंतजाम किए गए हैं। और बता दें कि यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री और उनके वाहनों का पूरा रिकॉर्ड लिया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था भी की जाएगी। पंजीकरण के लिए विभाग ने मोबाइल ऐप और वेबसाइट तैयार की जिससे यात्री और वाहनों की लोकेशन ट्रेस की जाएगी। पिछले 2 साल में कोविड महामारी के प्रतिबंधों से 4 धाम और साथ ही हेमकुंड साहिब यात्रा पूरी तरह से प्रभावित रही और जिससे पर्यटन उद्योग से जुड़े कारोबारियों को बड़ा आर्थिक झटका लगा। विशेषज्ञों की ओर से कोविड की चौथी लहर आने की संभावना जताई जा रही है और अगर चौथी लहर नहीं आई तो 4 धाम यात्रा कोविड से पहले की भांति पूरी क्षमता के साथ संचालित हो सकती है। इस बार 4 धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए यात्री सुविधाओं का विस्तार किया गया है। उत्तराखंड की चमोली में पर्यावरणविद के नेतृत्व में युवाओं को बुरांस से होने वाले फायदे और रोजगार से जोड़ने के लिए सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पर्यावरणविद डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी ने स्थानीय लोगों को बुरांस के पौधे से होने वाले लाभ के बारे में बताया। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में मनमोहक दृश्य के साथ यहाँ उगने वाले पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी हैं। दरअसल डॉक्टरों की कमी के चलते गांव के वैद्य इन्हीं फूल और जड़ी बूटियों से बीमारी का उपचार करते थे। बुरोंस एक स्वास्थ्य वर्धक पौधा है। इसके फूलों से शरबत, जैम, चटनी, हर्बल ग्रीन टी और रंग बनाए जाते हैं। इसमें आयरन, कैल्शियम, जिंक पोषक तत्व मिलते हैं। बुरोंस का जूस हृदय रोगी, बुखार, मांसपेशी और सिर दर्द में लाभकारी होता है।
बुरांस का पेड़ इमारती है जिनसे कृषि यंत्र बनाए जाते हैं और इसके पत्तों को पशुओं में बिछाते हैं जिससे जैविक खाद बनाई जाती है। बुरांस के पौधों को रोजगार से जोड़कर आर्थिकी के स्रोत बनाए जा सकते हैं और इसी सभी के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। देवभूमि उत्तराखंड जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया में जाना जाता है, जहाँ की खूबसूरत खेती वादियां हैं, उतनी अच्छी प्रकृति ने यहाँ पर पेड़ पौधे दिए हैं जो औषधि के रूप में एक भंडार के रूप में हमारे साथ कई जड़ी बूटियां यहाँ पर मिलते हैं और कई पेड़ पौधे ऐसे हैं जो औषधि के रूप में जिनका हम प्रयोग करते हैं। जब यहाँ पर आयुर्वेदिक वैद्य के माध्यम से इलाज किया जाता था तो उस समय इन्हीं जड़ी बूटियों के माध्यम से बीमारी का उपचार किया जाता था। मेरा नाम शीला है। यहाँ उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बुरांस ज्यादा अधिकतर पाया जाता है तथा आज हम बुरांस के बारे में सीख रहे हैं। हमारे सर हमें बुरांस के बारे में जूस बनाने के लिए सिखा रहे हैं तथा बुरांस हमारी सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। मेरा नाम निकिता है और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में यहाँ बुरांस अधिकतर पाया जाता है। इसका यहाँ जूस बनाया जाता है। आज हमने जूस बनाना सीखा। उत्तराखंड के लाल कुआं में आगामी होली और शब-ए बारात के त्योहार को देखते हुए थाने परिसर में शांति कमेटी की बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें, ये बैठक उप जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में की गई है। इस बैठक में क्षेत्र के लोग शामिल हुए जिसमें अधिकारियों ने होली के त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए लोगों से अपील की और साथ ही साथ उप जिलाधिकारी ने लोगों को आश्वासन दिया और कहा कि होली का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा अगर कोई खलल डालने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उप जिलाधिकारी ने कहा होली रंगों का त्योहार है, ये आपसी सद्भाव और भाईचारे का भी प्रतीक है और साथ ही उन्होंने कहा कि तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। इतना ही नहीं, पुलिस क्षेत्र अधिकारी शांतनु पाराशर ने लोगों से क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा होली का त्योहार प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है, इसे मिलकर उत्साह पूर्वक मनाएं। त्योहार में अराजकता फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने त्योहार को परंपरागत तरीके और हर्षोल्लास के साथ मनाने की लोगों से अपील की है। देखिए, सुबेरात और होली दो पर्व एक साथ पड़ रहे हैं, उसको देखते हुए एक शांति कमेटी की बैठक लाल कुआं थाने में जो है आयोजित किया गया था और इसमें मुख्य रूप से जो व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से होनी चाहिए, जैसे सफाई व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, इसके लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए और साथ ही साथ अमन चैन के साथ शांति के साथ ये त्यौहार मनाया जा सके उसके लिए विभिन्न पक्षों से बातचीत कर उनसे आपसी सौहार्दपूर्वक ढंग से मनाने के लिए निर्देश या अपेक्षा की गई। जो बैठक की गई है इसमें एसडीएम साहब तथा अन्य अधिकारी जो अन्य विभागों के थे वो प्रेजेंट थे। इसमें शब-ए बारात और होलिका दहन एक दिन होने के कारण अलग से व्यवस्था की जाने की चर्चा की गई। पब्लिक द्वारा जो पॉइंट बताए गए हैं जिस परेशानियों की। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।